नमस्कार, मैं आर्यन सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुशर्रफ को लेकर। भारत पाक को मुशर्रफ ने झोंका था कारगिल युद्ध। तो आइए जानते हैं। जनरल मुशर्रफ परवेज ने पहले पाक सेना के चीफ के तौर पर और बाद में बतौर राष्ट्रपति भारत को लेकर जो नीतियां अख्तियार की, उसका असर आज तक भारत पाक के बीच दिख रहा है। दोनों देशों के रिश्तों में विश्वास कभी घुल नहीं पाया। भारत को लेकर उनकी नीतियां जबरदस्त दोहरेपन का शिकार रहीं। उनसे जुड़े कई तथ्य भी हैं। उन्हीं में से भारत पाकिस्तान के बीच हुआ कारगिल युद्ध भी शामिल है। परवेज का नाम आते ही कारगिल युद्ध का दुखमय यादें ताजा हो जाती हैं। परवेज मुशर्रफ को दोनों देशों को कारगिल के युद्ध में झोंकने के लिए सूत्रधार माना जाता है। परवेज मुशर्रफ कारगिल युद्ध के समय 1999 पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह और राष्ट्रपति भी रहे। उन्होंने कारगिल युद्ध के बारे में अपने ही देश के कुछ महत्वपूर्ण लोगों और एजेंसियों को इसकी जानकारी तक नहीं दी थी। इस बात का खुलासा साल 2013 में पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज की एक किताब आई एक खामोशी कहां तक में हुआ था। शाहिद ने इस किताब में लिखा था कि परवेज मुशर्रफ ने कारगिल युद्ध की जानकारी पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी ISI को भी नहीं दी थी। परवेज मुशर्रफ ने सेना के 3 अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर और महत्वपूर्ण लोगों से युद्ध की जानकारी छुपाते हुए कारगिल की पूरी साजिश रची थी। परवेज के साथ अन्य 3 अधिकारियों में लेफ्टिनेंट जनरल अजीज मोहम्मद खान, लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद और मेजर जनरल जावेद हसन शामिल थे। ये खामोशी कहां तक की किताब के मुताबिक ISI ने इंटरसेप्ट के जरिए भारतीय पक्ष की गतिविधियों को ट्रैक किया था, जिसमें ISI को पता चला था कि पाकिस्तानी सेना ने कारगिल में कोई बड़ा सैन्य अभियान चलाया है, जबकि इससे पहले उन्हें इस बात की जरा भी जानकारी नहीं थी। किताब में यह भी लिखा हुआ है कि सेना के मापदंडों के लिहाज से कारगिल की प्लानिंग बहुत कमजोर थी, तो वहीं इसके बारे में जानकारी देने के लिए भी वक्त बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए मुशर्रफ ने कारगिल की योजना सार्वजनिक नहीं की थी। लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज के अलावा भी पूर्व PM नवाज शरीफ भी परवेज मुशर्रफ पर कारगिल युद्ध की बात छुपाने और सेनाओं को उसमें झोंकने का आरोप लगाते हैं। नवाज ने आरोप लगाया था कि परवेज मुशर्रफ की तरफ से सैनिकों को भूखे रहकर बिना संसाधनों के युद्ध में झोंका गया, जिससे पाकिस्तान को दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ा था। आपको बता दें कि पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी की लाहौर बस यात्रा से जब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में ऐतिहासिक सुधार के अवसर बने थे, तब मुशर्रफ ने कारगिल युद्ध की साजिश को अंजाम दिया था। बाद में जब कश्मीर मुद्दे के समाधान को लेकर आगरा में वाजपेयी सरकार के साथ एक संधि की संभावना बनी, तो ऐन वक्त मुशर्रफ ने पैर पीछे खींचकर यह सुनिश्चित कर दिया कि दोनों देशों के बीच भरोसा पनप नहीं पाएगा। सच्चाई यह है कि मुशर्रफ शायद आखिरी ऐसे पाक राष्ट्रपति थे जो चाहते तो रिश्ते में नया मोड़ ला सकते थे, लेकिन अफसोस है कि पुरानी दिल्ली की गलियों में जन्मे मुशर्रफ कारगिल घुसपैठ के जनक थे और भरोसे की नींव को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। बाद में कई गोपनीय रिपोर्ट में यह बात साबित हुई कि तत्कालीन PM शरीफ को इसकी जानकारी नहीं थी और पाक सेना के भी बहुत ही कम अधिकारियों को इसके बारे में पता चला था। इसकी तैयारी तभी शुरू हो गई थी जब वाजपेयी ने ऐतिहासिक पहल करते हुए दिल्ली से लाहौर की बस यात्रा की थी। लाहौर के मीनारे पाकिस्तान जाकर वाजपेयी ने भारत की तरफ से सबसे मजबूत संदेश दिया था, अब रिश्तों को पाटने की कोशिश की जाए। पाक के PM शरीफ का अंदाज भी सकारात्मक था, लेकिन पाक सेना प्रमुख जनरल मुशर्रफ ने अफगानी आतंकियों की एक बड़ी टीम के साथ पाक सेना के जवानों को कारगिल भेजकर युद्ध की शुरुआत कर दी थी। भारतीय सेना के पराक्रम से पाकिस्तान की हार हुई और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारी बेइज्जती भी सहनी पड़ी। मुशर्रफ के खिलाफ राजनीतिक पहल की सुगबुगाहट भी सुनाई दी, लेकिन शरीफ की लोकतांत्रिक सरकार को रातों रात बर्खास्त कर मुशर्रफ ने सत्ता हथियार लिया।
कुछ महीनों बाद सारे लोकतांत्रिक सिद्धांतों का माखौल उड़ाते हुए उन्होंने अपने को नया राष्ट्रपति भी घोषित कर दिया। इसके बाद का उनके 9 वर्षों के कार्यकाल में कम से कम 2 बार गंभीरता से भारत व पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता हुई। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों और विदेश सचिवों के बीच संस्थागत तरीके से हर लंबित मुद्दे पर बात की। मुशर्रफ ने अपने कार्यकाल में 5 बार भारतीय प्रधानमंत्रियों से मुलाकात की। 2 बार उनकी मुलाकात वाजपेयी से हुई और 3 बार पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से। पहली शांति वार्ता तब हुई जब जुलाई 2002 में पीएम वाजपेयी के आमंत्रण पर मुशर्रफ आगरा में शांति वार्ता के लिए आए। यह शिमला समझौते के बाद दोनों देशों के बीच शीर्ष स्तर पर पहली शिखर वार्ता थी। इसके बाद मनमोहन सिंह के समक्ष मुशर्रफ ने दोनों देशों के रिश्तों को हमेशा के लिए प्रसिद्ध 4 सूत्रीय एजेंडे का प्रस्ताव भी रखा था। इस प्रस्ताव को बाद में कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भारत पाक के तनावग्रस्त रिश्तों को सुधारने का अभी तक सबसे प्रायोगिक सुझाव माना है। लेकिन यह मुशर्रफ की भारत संबंधी नीति का सिर्फ एक पहलू है। एक तरफ भारत से शांति वार्ता करने के साथ ही मुशर्रफ कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जैसे लश्कर जैसे आतंकी संगठनों को पूरी छूट दे रखी थी। कारगिल घुसपैठ को अंजाम देकर उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों को अविश्वास की ऐसी खाई पैदा कर दी जिसको भरना अभी तक नामुमकिन लग रहा है। आतंकवाद के मुद्दे पर भी मुशर्रफ की नीति हमेशा दोहरा रही है। अच्छे आतंकी और बुरे आतंकी की अवधारणा सबसे पहले मुशर्रफ ने ही दी थी। उनके शासन में ही पाक सेना ने भारत की तरफ से विमान यात्रियों के बदले रिहा किए गए मौलाना मसूद अजहर को कश्मीर केंद्रित आतंकी संगठन बनाने में मदद की। भारत आज भी इस संगठन के हमले झेल रहा है। अगर मुशर्रफ ने आगरा बैठक में शांति के लिए थोड़ी भी नीतिगत लचक दिखाई होती तो भारत पाकिस्तान के रिश्तों की दूसरी सूरत होती। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वक्त पर पाला बदलना मुशर्रफ की पुरानी आदत रही है। दूसरी ओर 11 सितंबर 2001 के हमले के बाद जब अमेरिका ने अल्टीमेटम दिया तो तालिबान का साथ छोड़ने में मुशर्रफ ने कोई भी देरी नहीं की थी। जिस तालिबान को उनकी सरकार ने पाला पोसा उन पर हमला करने के लिए अमेरिका को हवाई अड्डा और दूसरी सहूलतें दी। मुशर्रफ ने अंदरूनी राजनीतिक में भी ऐसा ही किया। सैन्य तख्तापलट के बाद दावा किया कि वह सही मायने में लोकतंत्र लाएंगे और न्यायपालिका को आजाद रखेंगे, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाकर अपनी सैनिक तख्तापलट को सही ठहराया और शरीफ को देश निकाला दे दिया। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।